वेलकम टू न्यूज़ टॉक विद वीडी समीर। आज की जो राजनीति है, उस राजनीति के अंदर जो पॉलिटिकल सिनेरियो ऑल टुगेदर कॉम्प्लेक्स हो गया है, उसको देखते हुए प्लानिंग स्ट्रेटजी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का बहुत ज़्यादा अभी इम्पोर्टेंस है। हर राजनीतिक दल जो है वो कुछ इस तरह के एक्सपर्ट लोगों को मोस्टली पर्दे के पीछे ये काम सौंपता है कि राजनीति की जो ज़मीन है उसका अंडर करंट को मेयर करना है और अकॉर्डिंगली उस अंडर करंट को देखते हुए ही पॉलिटिकल जो है स्ट्रेटजी बनानी है। तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। बहुजन समाज पार्टी बहन मायावती और उनकी कोर टीम ने अभी इसी स्ट्रेटजी के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है और बहन जी ने जयप्रकाश सिंह जो हैं उनको ये जिम्मेवारी दी है। बिहाइंड द कर्टन इस वक्त जो जयप्रकाश सिंह हैं वो बंगाल, केरला और उड़ीसा के अंदर काम कर रहे हैं और आप देखिएगा कि आने वाले समय में जयप्रकाश सिंह जो हैं वो एक तुर्क का जो पता होता है वो बसपा के लिए उभर के निकल के सामने आएंगे। जयप्रकाश सिंह जिस तरह से स्पेशली इस वक्त केरला के अंदर बसपा का झंडा बुलंद किए हुए हैं, जितनी तारीफ उसकी की जाए उतनी कम है। जयप्रकाश सिंह के ऊपर बहुत ज़्यादा फेथ जो है वो जताया है बहन जी ने और जयप्रकाश सिंह जो नुक्कड़ सभा करने के माहिर हैं, जयप्रकाश सिंह जो यूथ के साथ जिनकी कनेक्टिविटी और आम जन के लिए आम जन को किस तरह से मुद्दे उनके सामने कम्युनिकेट करने हैं इफेक्टिवली, इसके लिए एक्सपर्टाइज है प्राप्त मिस्टर जयप्रकाश सिंह को। और आप ये देखिए कि वेस्ट बंगाल माफ कीजिए केरला के अंदर पिछले लगभग 10 साल से भारतीय जनता पार्टी अपनी ज़मीन तराश रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को केरला के अंदर कामयाबी नहीं मिली है। लेकिन मात्र 5-6 महीने से भी कम समय में जिस तरह से जयप्रकाश सिंह ने बसपा का बुलंद जो झंडा है वो बुलंद किया है केरला में, एप्रिशिएबल है, हैट्स ऑफ टू हिम। जो लोकल बॉडी के चुनाव हुए हाल ही में केरला में, उसके अंदर बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया है बसपा ने। और केरला के अंदर जो बसपा की बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कि ज़मीन पे जो पकड़ मजबूत हो रही है वो पैन इंडिया लेवल पे बसपा को बहुत बेनिफिट देगी आने वाले समय में, क्योंकि केरला एक इस तरह की स्टेट है जहाँ पे जो लोग हैं, आम जन है, वो वेल एजुकेटेड हैं और केरला में डेवलपमेंट के मुद्दों को लेके राजनीति की जाती है और जिस तरह और स्पेशली एडमिनिस्ट्रेशन जो रिफॉर्म्स हैं उसको लोग अप्रिशिएट करते हैं और सरकार को उसी आधार पर वहाँ पे चुना जाता है। तो जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन स्किल बहन मायावती के पास हैं, आने वाले समय में बहुत बढ़िया नतीजा हमको केरला में मिल सकता है। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। जयप्रकाश सिंह जो हैं वो इस वक्त जो है केरला को देख रहे हैं और केरला के अलावा उड़ीसा और बंगाल का भी वो जो है वो रणनीति जो है वो जयप्रकाश सिंह जो है वो देख रहे हैं, अलॉन्ग विद जो डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ हैं और धर्मवीर सिंह अशोक जो हैं, ये वहाँ पे जो कोर टीम है बसपा की केरला में, उसके बाकी ये मेंबर हैं। थोड़ा सा मैं जयप्रकाश सिंह के बारे में आपको बताऊंगा कि बर्थ प्लेस जयप्रकाश सिंह का उत्तर प्रदेश है और वाइस प्रेसिडेंट और नेशनल कोऑर्डिनेटर हुआ करते थे जयप्रकाश सिंह बसपा के, यानी बहन जी की कोर टीम के वो मेंबर थे और मात्र 24 साल की एज में वो बसपा के साथ जुड़ गए थे। अनफॉर्चुनेटली एक उन्होंने रिमार्क जो है वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी के ऊपर एक पर्सनल अटैक किया था, जिसको लेके फिर बहन जी ने उनको बसपा से बाहर निकाला था। लेकिन आप ये देखिए कि बसपा से बाहर निकलने के बावजूद भी जो जयप्रकाश सिंह हैं वो किसी पार्टी में शामिल नहीं हुए, जबकि वो हो सकते थे। उन्होंने पार्टी से बाहर जाके भी पार्टी के लिए ही काम किया, यानी बसपा से निकाले जाने के बाद भी उन्होंने किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया और बसपा का झंडा बुलंद किया, यानी नुक्कड़ सभाएं जिसमें उनकी एक्सपर्टाइज है वो फेवर में करते ही रहे बसपा की। और अभी उनकी जो वापसी हुई है लगभग 8 साल के बाद, उस वापसी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है सतीश चंद्र मिश्रा जी ने और आकाश नंद ने। और वापसी के बाद जो बहन जी हैं उन्होंने केरला, बंगाल और उड़ीसा की कहीं ना कहीं जिम्मेवारी दी है जयप्रकाश सिंह को। तो जयप्रकाश सिंह जो हैं
गौतम बुद्ध नगर से आते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा जयप्रकाश सिंह की जर्नी कुछ बहन जी की जर्नी के साथ मैच करती है। जिस तरह से सर्व समाज बसपा के लिए बहन जी ने अपना घर छोड़ा था, उसी लाइन पे लगभग जो है वो जयप्रकाश सिंह ने भी सर्व समाज की भलाई के लिए अपना घर छोड़ा एंड लेटर ही डिसाइडेड टू रिमेन अनमैरिड लाइक बहन जी। शादी उन्होंने भी नहीं करी क्योंकि कहीं ना कहीं वो मानते थे कि फिर वो जो जिम्मेवारी है सर्व समाज को लेके, दबे कुचलों को लेके उनको एम्पावरमेंट देना, तो उसके लिए बहन जी की तरह जयप्रकाश सिंह ने बहुत बड़ा बलिदान दिया। तो जयप्रकाश सिंह जैसे जो बेहतरीन लीडर बहन जी के पास, बसपा के पास हैं, ये बहुत बड़ा एक एसेट है। अब थोड़ा सा मैं आगे और लेके चलता हूं कि किस तरह से जो पॉलिटिकल नवज है उसको लेके हर राजनीतिक दल के अंदर संकट मोचन की भूमिका में हमेशा ही बढ़ चढ़ के कई लीडर्स ने वहां पे अपना रोल प्ले किया है अलग अलग राजनीतिक दलों में। जो पोल स्ट्रेटजी है, एक समय हुआ करता था कि कांग्रेस के लिए जो है वो अहमद पटेल साहब सारी स्ट्रेटजी पर्दे के पीछे से तैयार किया करते थे। मीडिया को मैनेजमेंट करना, कई बार प्लांटेड न्यूज़ को मैनेज करना और जोड़ तोड़ की राजनीति को जो है वो किस तरह से पर्दे पे दिखाए बिना उसको अमली जामला पहुंचाना, इंप्लीमेंट करना पॉलिसीज़ को, ये भूमिका लगभग 2000 से 2014 तक जो अहमद पटेल हैं उन्होंने कांग्रेस के लिए की। प्लानिंग स्ट्रेटजी को वही देखा करते थे पर्दे के पीछे से। उसके बाद अभी कांग्रेस के लिए केसी वेणुगोपाल और डीके शिव कुमार उस तरह का भी रोल प्ले कर रहे हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है तो भारतीय जनता पार्टी में अमित शाह की जो कोर टीम है जो प्लानिंग स्ट्रेटजी देखती है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव है या विधानसभा का चुनाव है, उसमें दो चेहरे जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक है धर्मेंद्र प्रधान और दूसरे हैं भूपेंद्र यादव। अब इन चेहरों को मैच करने के लिए बसपा जो है वो तैयार बर तैयार खड़ी है। बसपा ने, बहन मायावती जी ने इस बार ठान लिया है कि आने वाले चुनाव 2026 में, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2026 के अंदर असम, केरला, तमिलनाडु, बंगाल और पौंडीचेरी का चुनाव है 26 के अंदर। 2027 के अंदर ऑल इंपॉर्टेंट जो स्टेट है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल, ये सारी इंपॉर्टेंट स्टेट्स का चुनाव है 2027। तो 26 में होने वाले चुनाव जो हैं एक्सपेक्टेड है कि मई जून के माह में असम, केरला, तमिलनाडु, बंगाल और पौंडीचेरी में चुनाव हो जाएगा। इन चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने जो अपनी एक टीम फॉर्म की है जो अमित शाह साहब को असिस्ट करती है भारतीय जनता पार्टी में, वो मैंने आपको नाम अभी बताया कि धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव हैं। कांग्रेस को जो असिस्ट करते हैं वो केसी वेणुगोपाल और डीके शिव कुमार हैं। बहन जी ने जो अभी कोर टीम तैयार की है आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए और जो 2029 के अंदर लोकसभा का चुनाव होगा उसके अंदर जयप्रकाश सिंह की बहुत बड़ी भूमिका होगी। और जिस तरह से जयप्रकाश सिंह ने अभी जो वो काम कर रहे हैं पोल स्ट्रेटजी को, मैनेजमेंट को लेकर केरला में, वो अभी एक शुरुआत ही है। कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में भी जयप्रकाश सिंह ने जो अभी वहां पे भी बेहतरीन परफॉर्मेंस लोकल बॉडी चुनाव में किया है बसपा ने, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे रणनीति में कंट्रीब्यूशन रहा है जयप्रकाश सिंह का। तो जयप्रकाश सिंह अलॉन्ग विद डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ, रामजी गौतम जी, अवतार करीमपुरी, धर्मवीर सिंह जो अशोक साहब हैं, इसके साथ जो सतीश चंद्र मिश्रा और जो आकाश आनंद हैं, ये प्लानिंग स्ट्रेटजी इस वक्त बसपा के लिए बना रहे हैं पर्दे के पीछे से। और बहन जी की ये जो कोर टीम है ये हर मामले में मैच कर रही है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को। नेशनल स्तर की मैं बात कर रहा हूं, स्टेट्स असेंबली और जो नेशनल स्तर में है। तो इस वक्त भारत में जो राष्ट्रीय स्तर पे मुकाबला होने जा रहा है वो बसपा बहुत बड़ी कड़ी चुनौती दे रही है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी अलॉन्ग विद कांग्रेस और कुछ स्टेट्स में जो रीजनल पार्टी हैं उनको। बंगाल में भी जो चुनाव है वो भी मई जून में इसी वर्ष होने वाले हैं। तो इस वक्त जो जयप्रकाश सिंह हैं, जिस तरह से वो उनका डेडिकेशन मैंने आपको बताया, सिंसेरिटी बताई कि पार्टी से बाहर होने के बावजूद भी वो पार्टी के साथ लगे रहे, तो आप देखिएगा कि 2026 में कॉन्सेंट्रेट जयप्रकाश सिंह कर रहे हैं। बहन जी ने उनको फ्री हैंड दिया हुआ है इस वक्त केरला में। केरला का जो चुनाव है वो मई में मोस्ट एक्सपेक्टेड जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो अनाउंस करेगा। उसके बाद फिर जो जयप्रकाश सिंह हैं ये कूच करेंगे उत्तर प्रदेश के लिए। तो 2027 के अंदर जो बसपा ने जबरदस्त तैयारी की है
उसके अंदर चाणक्य की भूमिका में अभी जयप्रकाश सिंह हैं, अलॉन्ग विद ऑल सीनियर मेंबर्स ऑफ द कोर टीम ऑफ बहुजन समाज पार्टी। बसपा ने, बहन मायावती जी ने इस बार ये ठान लिया है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी स्पेशली बूथ लेवल पे जाके कॉन्सेंट्रेट करती है और अच्छे रिजल्ट आते हैं बूथ लेवल पे, जो मैनेजमेंट स्किल्स हैं भारतीय जनता पार्टी के, उस बूथ लेवल और नुक्कड़ सभाओं में एक्सपर्टाइज है जयप्रकाश सिंह की। तो बहुत बड़ी चुनौती आने वाले समय में आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को सामना करना पड़ेगा, जिस तरह से पोल मैनेजमेंट, नुक्कड़ सभाएं और वार्ड लेवल पे जिस तरह से तैयारी भारतीय जनता पार्टी स्पेशली करती है, कांग्रेस को भी पीछे छोड़ गई है। तो बसपा जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की चिंता, स्टेट असेंबली इलेक्शंस जो मैंने आपको तमाम राज्यों के बताया, और अंततः 2029 में जो लोकसभा का चुनाव है वहां पे डेफिनेटली इसका जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2021 में जो केरला असेंबली का चुनाव हुआ था, वहां पे बहुजन समाज पार्टी ने सेगमेंट वाइज अपना खाता भी खोला था। खाता इन द सेंस कि जो एक रेशो होती है सेगमेंट वाइज, उसमें भी बसपा ने एंट्री करी थी। और जिस तरह से अभी नुक्कड़ सभाएं, स्पेशली जो नुक्कड़ सभाएं वार्ड लेवल पे करने की शुरुआत बहन जी ने की है, उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत हुई थी कि बूथ लेवल पे हमने कॉन्सेंट्रेट करना है। बूथ लेवल पे कॉन्सेंट्रेट करने का बहुत ज़्यादा बसपा को भी रिसेंट 3 चुनावों में बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। पंचायत चुनाव पंजाब के अंदर, लोकल बॉडी का चुनाव महाराष्ट्र और केरला के अंदर। तो आप देखिएगा कि जिस तरह से मैंने पिछले आपको पंजाब के संदर्भ में वीडियो में बताया था कि डॉक्टर जो अवतार सिंह करीमपुरी साहब हैं, जिस तरह से वो बूथ लेवल पे इस वक्त पंजाब में झंडा बुलंद किए हुए हैं बसपा का, उसी तरह से जयप्रकाश सिंह जो हैं वो बसपा का झंडा बुलंद किए हुए हैं इस वक्त स्पेशली केरला के अंदर, और कहीं ना कहीं पर्दे से पीछे वो रणनीति तैयार कर रहे हैं उड़ीसा के अंदर भी बसपा की। तो बहन जी ने इस वक्त फुल जो सपोर्ट बहन जी का है वो जयप्रकाश सिंह को है, और आने वाले समय में जो बसपा की कोर टीम है, जिसको बहन जी के बाद सेकंड इन लाइन जो है वो आकाश आनंद, सतीश चंद्र मिश्रा, रामजी गौतम साहब जैसे मैंने आपको बताया, अवतार करीमपुरी, इसके अलावा धर्मवीर सिंह जो अशोक हैं, डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ, ये तमाम लोग जो हैं प्लानिंग स्ट्रेटजी बनाएंगे बसपा की ग्राउंड लेवल पे, सेगमेंटेशन जो है उसको, और माइक्रो लेवल पे जो काम करेंगे, मार्केटिंग, पॉलिटिकल ब्रांडिंग जो बसपा की करेंगे, और जो सोशल मीडिया जो है बसपा का, जो कहीं ना कहीं बसपा पहले इस पर लैग करती थी व्हेन वी कंपेयर इट टू कांग्रेस एंड भारतीय जनता पार्टी अलॉन्ग विद ऑल अदर पार्टीज लाइक सपा, टीएमसी, शिवसेना, दूसरी तमाम पार्टी, उसको सभी दलों को अभी पीछे छोड़ रही है कहीं ना कहीं बसपा, क्योंकि बसपा के अंदर इस तरह की लीडरशिप अभी ग्रूम हुई है अंडर द एबल गाइडेंस एंड लीडरशिप ऑफ बहन जी। और बहन जी ने जिस तरह से अपना काडर अभी जो है वो मजबूत किया है, स्पेशली यूथ ब्रिगेड जो तैयार हुई है बसपा की, वो जबरदस्त है। और आने वाले समय में आप देखिएगा कि बहुत ज़्यादा प्लानिंग में, स्ट्रेटेजी में, पॉलिटिकल ब्रांडिंग में बसपा कांग्रेस को तो बहुत पीछे छोड़ जाएगी, और फेस टू फेस आने वाले समय में बसपा वर्सेस भारतीय जनता पार्टी होने वाला है। तो मान्यवर काशीराम जी ने जो डॉक्टर भीम साहब अम्बेडकर जी की जो सोच को लेके, आइडियोलॉजी को लेके बसपा का निर्माण किया था, तो पहली पीढ़ी थी मान्यवर काशीराम बसपा की, तो दूसरी पीढ़ी में बहन जी ने वो झंडा बुलंद किया अलॉन्ग विद सतीश चंद्र मिश्रा, रामजी गौतम जी। अब बसपा की भी मैं समझता हूँ तीसरी पीढ़ी आ रही है, जिसमें आकाश आनंद अलॉन्ग विद जयप्रकाश सिंह, ये राजनीति में जो है वो बसपा के लिए बहुत बड़ा एसेट बनने जा रहे हैं। तो बसपा के लिए हर तरफ से पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है, खुशी की लहर आ रही है, और जो बसपा के विरोधी हैं उनकी कहीं ना कहीं जो नींद है वो लगातार मैं समझता हूँ डिस्टर्ब हो रही है। स्पेशली जिस तरह से बसपा ने पंजाब में हाल ही में पंचायत चुनाव में, मैं फिर से ये रिपीट करता हूँ, लोकल बॉडीज़ के चुनाव जो हैं वो महाराष्ट्र, केरला जैसी स्टेट के अंदर, और ज़मीनी स्तर पे राजस्थान, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड के अंदर, इनफैक्ट हिमाचल प्रदेश के अंदर भी बसपा जो है वो ग्राउंड पे, बसपा का काडर जो है वो पूरी तरह से मोटिवेट होके बसपा के लिए काम कर रहा है। आने वाले समय में कुछ जो स्टेट्स हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे हमको रिजल्ट मिल सकते हैं बसपा के लिए, उसके अंदर उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरला, और इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब यानी मोदी साहब और अमित शाह की जो ग्रैंड स्टेट है, होम स्टेट है, गुजरात के अंदर भी बसपा जो है
वो बहुत बड़ा परफॉर्मेंस करने की स्थिति में भी है। तो आज के अंक में इतना ही, फिर किसी और मुद्दे को लेकर आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।